चलिए, जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया कि आगे हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ पढ़ने का समय अब आ चुका है। ग्राफ पढ़ने के लिए हम लोग बेस बनाए। बेस में कुछ जियोमेट्री पढ़े, कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े और कुछ वैल्यू आया, स्लोप पढ़े, बहुत सारा टॉपिक्स पढ़े जिसमें कि बेस बना। अब सबसे पहला सवाल आता ये है, व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या है? ग्राफ किसे कहेंगे? तो ग्राफ के डेफिनेशन में है, ग्राफ इज ए मेथड विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन बताने के लिए एक अच्छा सा मेथड है ग्राफ। तो ग्राफ होता क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच हम लोग रिलेशन शो कराते हैं, रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं। और एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता सकते हैं कैसे, कि मानकर चलिए एक्सिस तो वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचा जाएगा और दोनों एक्सिस पर दो फिजिकल क्वांटिटीज को दर्शाया जा सकता है। एट फर्स्ट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एंड वाई एक्सिस मीट्स एट ओरिजिन ओ। ये आपका कुछ इस तरीके से है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखाया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फिलहाल लेंगे, नेगेटिव में फिलहाल नहीं चलेंगे। ये एक्स एक्सिस है, बेसिकली ये एक्स एक्सिस है आप कह सकते हैं, और ये वाई एक्सिस है कुछ इस तरीके से। मानकर चलिए दो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, एक डिस्टेंस दूसरा टाइम। तो हम लोग करते क्या है, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर लिया जाता है कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब है, और यहां पर दिखाया गया डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर, टाइम को एक्स एक्सिस पर। फिजिकल क्वांटिटी में खास करके हम लोग जो पैरामीटर्स पढ़ते हैं, पैरामीटर्स में आया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये जितने भी पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर्स जिसको हम लोग वाई एक्सिस पर दिखाएंगे और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे। ऐसे तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को कहीं भी रखें, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना करने वाला नहीं, लेकिन टाइम को हमेशा एक्स पर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए इसका रीजन अभी थोड़ी देर में दे रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर ही एज्यूम किया जाता है, ठीक है, और बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी को वाई एक्सिस पर लिया जाएगा। एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ग्राफ कुछ इस तरीके से, मानकर चलिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ खींचा गया, डिस्टेंस टाइम के बीच एक ग्राफ खींचा गया। अब हम कहेंगे इस ग्राफ का कुछ मीनिंग निकालिए, स्लोप निकालिए। जब मानकर चलिए स्लोप ही आगे तो निकालना है ही, स्लोप निकालने के लिए बोला जाए तो जहां आपको लास्ट पॉइंट मिले वहां से क्या करिए, एक्स एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करिए। जैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, आप बताइए यहां जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम एन रखा गया, नॉर्मल एन, इस पॉइंट का नाम एज्यूम करिए ये पॉइंट आपका एन है, और जहां से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे वो पॉइंट पी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, चूंकि आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ओपीएन तैयार होता है। और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अकॉर्डिंग टू स्लोप, एनी लाइन मेक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सिस। सपोज करिए ये एंगल क्या है, थीटा, कुछ इस तरीके से ये एंगल थीटा बनाया, स्लोप एंगल है ये थीटा बनाया, ठीक है। एंड ये जो आप पीएन डाले हैं नॉर्मल, ये तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है ना, ये डिस्टेंस, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, एस, क्योंकि ये लेंथ डिस्टेंस हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये ओ एन जिसको आप कहते हैं, ये तो टाइम है, टाइम को आप क्या कर सकते हैं, टी, कुछ इस तरीके से। तब आप बताइए स्लोप निकालते हैं। आइए थोड़ा सा रफ, स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है पीएन, है ना, हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है पीएन और बेस है आपका ओएन, कुछ इस तरीके से। तो परपेंडिकुलर देखिए पीएन क्या है, एस, और ये हो गया ओएन टाइम टी। तो बताइए डिस्टेंस बाय टाइम हुआ ना, तो डिस्टेंस बाय टाइम को भी बोला जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, स्पीड। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यदि स्लोप निकाला गया तो स्पीड निकला।
यदि आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो दो फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को फाइंड आउट किया गया। स्पीड जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से निकलता है, यानी ग्राफ एक ऐसा मेथड है, हम ग्राफ को समझा रहे थे, ग्राफ का टाइप्स उसके बाद होगा। ग्राफ एक ऐसा मेथड है जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच हमेशा रिलेशन बताया जाता है, वो एक दूसरे से किस तरह रिलेट है। तो ग्राफ इज ए मेथड व्हिच शोज या व्हिच एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ये ग्राफ एक ऐसा मेथड है जिसमें आप इसको देखकर कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन दिया, चाहे वो दो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो, डिस्टेंस टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, पोजीशन टाइम हो और वेलोसिटी टाइम हो, स्पीड टाइम हो, सब में टाइम है, ठीक है। और टाइम को हमेशा एक्स पर लिया जाता है। अब सुनिए टाइम को एक्स पर क्यों लिया गया। जब हमने टाइम को एक्स पर लिया, टाइम बेस में आ चुका है, आया टाइम जैसे बेस में आया। अभी आप जब स्लोप निकाल रहे थे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस में आया टाइम, तो अब ना आप लिखिए स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, बेस में आया स्पीड, तब बेस में आया टाइम, यानी बेस में यदि टाइम आया तब ना आप लिखिए डिस्टेंस बाय टाइम, फॉर्मूला आ जाता है। बेस में टाइम आ जाए, इस वजह से एक्स एक्सिस पर किसको कंसीडर किया गया, टाइम को, कि टाइम हमेशा बेस में आ जाए। आप जितने भी फॉर्मूला पढ़े, चाहे वो पढ़े स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, सब में टाइम डिनोमिनेटर में है। टाइम डिनोमिनेटर का मतलब है कि जब आप परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो बेस आपका डिनोमिनेटर में, दैट मींस डिनोमिनेटर में शो करता है। इस वजह से टाइम को हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर ही कंसीडर करेंगे, तब जाकर वो सही रिलेशन देगा। यदि टाइम को वाई पर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आ जाता, टाइम बाय डिस्टेंस आ जाता। टाइम बाय डिस्टेंस आ जाता तो मुश्किल है, स्पीड 1 बाय स्पीड लिखना पड़ता। लेकिन नहीं, आप हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, बेस के फॉर्म में लेंगे, तब जाकर फॉर्मूला हर जगह सही काम करेगा और आपका रिलेशन बिल्कुल सही आएगा। रिलेशन सही आने के लिए इस तरीके से ग्राफ मेथड हो गया दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। इसमें नोट करने वाली एक बात है कि टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। नोट में एक बात, टाइम इज always taken on x एक्सिस। टाइम को हमेशा x एक्सिस पर लेना चाहिए। एंड आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ में 3-4 तरह का, टोटल 4 टाइप्स का ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफ तो और भी बहुत तरह के होंगे। जितने भी पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स को रिलेट किया गया टाइम के साथ। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, और आप जानते हैं डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, बोलिए ना, एस, और टाइम का टी। इस ग्राफ को शॉर्ट में एस टी ग्राफ बोला गया। और डिस्टेंस है, यहाँ पर एरो नहीं दिए, स्केलर है, इस वजह से। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसी का दूसरा नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन हो, पोजीशन टाइम ग्राफ हो, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, दोनों सिमिलर है। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में क्या लिखा जा सकता है, ये भी एस है, बस एरो लगा कर लिखते हैं। इसका भी नाम एस टी ग्राफ ही है, एस टी ग्राफ। दोनों एस टी ग्राफ है, थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ, दोनों एक ही है। जब हम लोग ग्राफ पर दर्शाते हैं, ग्राफ पर शो कराते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वहां दिखाते हैं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को आप स्पीड बोल सकते हैं। तो वहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का जरूरत होता है ग्राफ के लिए। तो कहने का मतलब है कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू का जरूरत होता है, तो जो वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही तो स्पीड होगा। इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ सेम है। इसलिए इसको आप ऐसा कह सकते हैं वीटी ग्राफ, या स्पीड के लिए भी कुछ इस तरीके से वीटी ग्राफ ऐसा लिखा जा सकता है, वीटी ग्राफ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ दोनों सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं ग्राफ के लिए, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ठीक है। आइए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन को टाइम के साथ रिलेट करना है हमको। तो एक्सेलरेशन का सिंबल हो गया ए और टाइम का टी, इसको आप कह सकते हैं एटी ग्राफ। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं सबका ग्राफ पर।
इसलिए एरो नहीं भी दे तो चलेगा, एरो दे भी दे तो भी सही है। चले अच्छी बात है, दे देना चाहिए, वेक्टर है। इस तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ ग्राफ बारी बारी से कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद वहां पर पहुंचने के बाद चैप्टर हाफ होगा, यानी जब ग्राफ कंप्लीट होगा तब जाकर वहां पर चैप्टर हाफ होगा। अभी ग्राफ कंप्लीट होने में समय लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को नंबरिंग वाइज अच्छे तरीके से सिलसिलेवार ढंग से इसको डील करेंगे। फिलहाल के लिए इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। थैंक यू।